नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? मेरे को 17 तारीख को 7:30 बजे बंजारे साहब और मुशर्रफ शेख उनको साथ में लाया और दो हवालदार थे बिना ड्रेस, और दुकान पे आए और उनको बोला कि मुशर्रफ शेख को खाली इतना बोला किसको दिया कि इनको दिया बस। फिर मेरे को ज़बरदस्ती कि चलो पुलिस चौकी में चलो कनेक्ट किया। तो मैं बोला साहब मैं आधा घंटा में आता हूँ, मैं अकेला हूँ, दुकान में कोई नहीं है, तो मैं आ रहा हूँ मैं आप। फिर लास्ट में बोला मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आप जाओ। तो क्या नहीं चलता है कि नहीं चल, ज़बरदस्ती मेरे को लेके गए। 7:30 बजे लेके गए और सुबह 4 बजे तक मेरे को बिठाया। और मेरे को न तो मैंने कोई खाना खाया, न दवाई लिया। मेरे बीपी, डायबिटीज़ सब तकलीफ़ है, किडनी का भी तकलीफ़ है, कोई गोली वोली लेने को नहीं दिया। मेरे को एकदम एंड आया, बोलता है कि नहीं 300 ग्राम सोना के तुमने लिया। तो मैं कहा साहब मैंने 300 ग्राम नहीं लिया, मैंने पूरा मैंने लिखा के लिया, बिल दिया, जीपे किया। और ये मतलब पूरा जो लिया वो मैंने बता दिया। 184 ग्राम सोना मैंने लिया, मतलब आपका ऐसा जो पूरा वाइट का लिया, मैंने पूरा वाइट में पेमेंट किया। और बाद में वो बोलते हैं कि नहीं 300 ग्राम लिया तुम, ये कैमरा बता रहा है। जब बहुत फोर्स किया, फिर लास्ट में बोला कि ठीक है 230 ग्राम भरो। फिर बाद में फाइनल किया 150 ग्राम में, 150 ग्राम और 2 लाख। तो मैंने 150 ग्राम और 2 लाख 4 बजे, वो भी मेरे एकदम ज़्यादा तकलीफ़ हो गया। बीपी बहुत बढ़ गया। 230 घर पे आके चेक किया, 230-40 बीपी हो गया। और वो हिसाब से एकदम मतलब इतना तकलीफ़ होने लगा कि मैं बैठ भी नहीं सकता था। तो फिर मैंने आ करके 150 ग्राम सोना और 2 लाख का बोल के लोग घर पे आ गए। मतलब ये समझा जाए कि आपकी दुकान पर पुलिस आती है और आप पे ये आरोप लगता है कि आपने चोरी का माल खरीदा है। नहीं, चोरी का माल नहीं है, वो तो बाजू की बिल्डिंग में कस्टमर है जो कि 10 साल से आते जाते हैं इधर दुकान पे, और बाजू में मेडिकल में भी आते जाते हैं। तो वो हिसाब से पहचान के हिसाब से मैंने लिया। वो भी इमरजेंसी तकलीफ़ के हिसाब से बोलता है कि मेरा ससुर बीमार है। तो वो 2-3 बार लेके आई, तो मैंने और बराबर पूछा तो कि नहीं ससुर बीमार है, वो हिसाब से बिल जो होएगा वो मैं बिल भी है वो मैं लाके दे दूँगी। बाकी अभी इमरजेंसी है पैसा, वो हिसाब से वो लेके गई। और पहचानता हूँ वो हिसाब से लिया मैंने, सब बिल जीपे किया, बिल दिया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये रेवनिंग स्टैम्प पे लिखा के लिया। सब पूरा काम मैंने जो हमारे ढंग से जो हम करते हैं वो हिसाब से किया। आपने जो भी बताया था कि आपने 180 ग्राम के आसपास कुछ माल लिया, वो एक साथ लिया कि टुकड़े में लिया था? नहीं, मैंने ऐसा तो 2000, ये टोटल अमाउंट जो है वो 2022 से लगा के अभी तक है। मैंने एक साथ में नहीं लिया, एक साथ में 3-4 बार अभी लिया था। ये लास्ट में फरवरी में, जो कि उनके ससुर बीमार है करके इमरजेंसी पैसा चाहिए, वो हिसाब से मैंने लिया। और वो भी बाजू की बिल्डिंग में रहते हैं, पहचान के हिसाब से लिया मैंने। अच्छा, आप जब ऐसा कोई माल खरीदते हैं तो आपकी प्रोसीजर क्या है? नहीं, हमारा प्रोसीजर तो हम बिल लेते हैं। अगर पहचान नहीं होवे तो बिना बिल हम लेते ही नहीं हैं। वो तो पहचान के हिसाब से, और वो भी बोला कि मैं बिल आपको दे दूंगी, और रोज़ आते जाते हैं, वो हिसाब से मैंने लिया है। वो भी मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लिया मैंने, जीपे किया, रेवनिंग स्टैम्प पे लिखा के लिया, सब कुछ किया है। अच्छा, आपने रेवेन्यू स्टैम्प पे लिखा के लिए आपने पेमेंट वाइट में जीपे? हाँ, पूरा जीपे किया मैंने, RTGS किया, जीपे किया। तो आपने ये सब बातें पुलिस को बताई? हाँ, मैंने सब बताई है। उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक आपके पक्ष में? और जिस महिला ने आपको लाके वो सोना दिया था अपनी परेशानी बताकर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लोगों को तो वो लोग सेठ बोलते हैं और खुद की कुर्सी पे बिठाते हैं वो लोगों को, और वो बोले वैसा करते हैं हमारे सामने।
वो जो बोले वो सही, मैं जो बोलता हूँ मेरे को तो बोलने ही नहीं देते, मैं बोलता हूँ वो गलत, ऐसा है। आपने आरोप लगाया कि वंजारे साहब को आपने 2 लाख रुपए दिए थे, तो वो 2 लाख रुपए आपको क्या बोल के उन्होंने लिया था? वो 2 लाख में मतलब हमने जो फाइनल जो किया ना कि भाई अभी लास्ट में फाइनल 150 ग्राम सोना फाइनल किया और 2 लाख रुपया कैश दिया। वो क्या है कि मेरे को एकदम ज़्यादा तकलीफ हो गया, वो हिसाब से मेरे को ये देना पड़ा और ये ऐसा करना पड़ा। आपकी क्या मांग है? अभी मांग तो क्या है, एकदम गलत है, वो तो सब मिली भगत है, घर का मैटर है, घर में ही रहती थी, कोई छोड़ नहीं है, वो छोड़ नहीं है, वो 18 साल मतलब 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ घर में ही रहती है। आपके साथ जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गलत हुआ है उसको लेकर पुलिस प्रशासन से या पुलिस मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के जो कमिश्नर है उनसे क्या मांग है? हमारा तो यही मांग है कि हमारा सोना मिलना चाहिए हमको। हमारा जो गलत तरीके से लिया, ये मिल के काम किया है, ये ऐसा तो कोई भी कर सकता है कि मेरे घर में भी मेरी बहू मेरे बेटे की बहू चोरी की और मेरा मिसेज कंप्लेन लिखा दिया, 4 जगह पे बेच दिया सोना, और हम भी 1 किलो का बिल बता सकते हैं कि भाई हमारा बहू ने चोरी करके इधर बेचा 4 जगह पे। कुल मिला जुला कर आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा एक तैयार किया गया षड्यंत्र है, उसके मुताबिक आपसे कहीं ना कहीं ये जो सोना बेचने का नाटक किया गया और उसके बाद परिवार की तरफ से कंप्लेन की गई पुलिस में और कहीं ना कहीं दोहरी तरीके से लूट की गई है। नहीं, ये सब मिला हुआ ही है ना, सब मिल के ही काम किया है ये जो काम किया है, क्योंकि मेरा तो कोई सुनते ही नहीं है। मेरे को तो मैं बोलता हूँ तो क्या चुप रहो, मेरे को बोलने ही नहीं देते हैं। पहली बात तो ये है, मेरे को बिल्कुल बोलने नहीं देते। तुम लिया है, बस एक ही बात है, तुम लिया। उनको सेठ बोलते हैं, वो सेठ है। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, और आपके क्षेत्र में इस तरह से बड़ी घटना हुई छापरिया ज्वेलर्स में जो मामला हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, छापरिया ज्वेलर्स का मामला जो हुआ है ना, वो पूरा फ्रॉड ही है। एक प्रकार से पारिवारिक आदमी का कंप्लेन देके जब ऑलरेडी उसका खाता चेक करते तो उसमें 9 लाख रुपया जमा हुआ था, तो 9 लाख रुपया किधर गया? जब ऑलरेडी उन्होंने सोना लिया तो इनको पैसा वापस देना चाहिए था। सोना भी ले लो और पैसा भी ले लो, ये कौन सा तरीका है? आज हमारे व्यापारी को 100% लूटा गया है और इनकी 388, 420, 384 के अंतर्गत इन सब लोगों पे जिन्होंने इनको लूटा है, इनको ऊपर FIR होनी चाहिए। अगर FIR नहीं हुआ तो हम अगले मंडे से हम धरने पे बैठेंगे। और मैंने बार ये तीसरा पत्र मैं दे रहा हूँ, आज मैंने तीसरा पत्र दिया है, तब तक उनकी कोई जुए नहीं रेंग रही है। ये आपस में ये कह रहे हैं आपका सोना आपको वापस मिल जाएगा। अरे हमारा सोना गलत था तो इसके लिए वापस मिलने की बात कर रहे हैं ना, आपने गलत तरीके से लिया करके आप देने की बात कर रहे हैं ना। तो हमारे दुकान के किसी भी जगह में आकर, दुकान के शोकेस में आकर, दुकान के काउंटर में आकर, जो आज दिन तक किसी ऑफिसर ने ऐसी हिम्मत नहीं की रहेगी, तब ये दुकान पे आके माल बताने का कहती है, उसके बाद में माल झड़प कर लेके जाने का दौड़ रही थी। हमारे व्यापारी ने रोका नहीं तो माल लेके भाग जाती। जब ऑलरेडी ऐसा हादसा होता है उसके बाद में भी FIR नहीं हो रही है, उसके बाद में वो वापस हमारी दुकान में एक एक वस्तु की जड़ती ले रही है। ऐसे करके उन्होंने हार निकाला, चेन लॉक निकाला और चैन पेंडल निकाला, कान के एयरिंग निकाले, अंगूठी निकाली, ऐसा करके 77 ग्राम दुकान से और माल निकाला। और माल निकालने के बावजूद भी इनका जो भी माल था वो इनके दुकान में सील होना चाहिए था। ये पुलिस का एक प्रकार से धर्म होता है। जब 77 ग्राम माल और 150 ग्राम माल, 227 ग्राम माल उन्होंने लिया है, तो माल दुकान में सील क्यों नहीं किया गया? माल सील होने के बाद में इनकी सिग्नेचर होती है, उसके बाद में 2 पंच होते हैं, उनकी सिग्नेचर होती है, और हमारे भी से 1 पंच लेके उनको सिग्नेचर कराना चाहिए। 227 ग्राम माल लेने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक इनको पंचनामा ओरिजिनल स्टैम्प मारा हुआ पंचनामा नहीं दिया। FIR की कॉपी 41A का नोटिस देने के बावजूद भी इनको FIR की कॉपी नहीं दी। ये तो मैं जाकर चंद्रकांत सरोदे से FIR की कॉपी उनसे मांग के ली, तब उन्होंने दी। और अभी ये जो सारा प्रकरण हुआ, जो सोने की रिकवरी हुई, वो पुलिस जिस तरीके से आपने महिला के लिए बोला कि दुकान के अंदर घुस के उस महिला ने सब एक चीज़ निकाली, तो ये पुलिस प्रशासन पुलिस वालों के सामने हुआ है या पुलिस के साथ में थी? वो मैंने बोला वो फिरियादी
अब दुकान के अंदर एंट्री कैसे मार सकती है? उनको क्या हक है? देखिए, एक दुकान के अंदर एंट्री मार के कोई भी दुकान की झड़ती लेना ये पुलिस का काम नहीं, उसको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। कोर्ट के ऑर्डर लिए बिना वो दुकान की झड़ती न तो पुलिस ले सकता है, न फिरियादी ले सकता है, किसी को हक नहीं है। और ये सब उनके ही पंच लाते हैं, उनके ही पंच बिठाते हैं, उनके ही पंचनामा वो करते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये दुखनीय है। आज व्यापारी जो टैक्स भरने वाला व्यापारियों की हालत ये होगी तो व्यापारी क्या करेगा, धंधा करेगा? ये आप जो आज वर्दी और सूट बूट देख रहे हैं ना, वो व्यापारी के टैक्स भरने पे देख रहे हैं। अब ये मत समझना कि आप कोई बड़ी हेकड़ी लेके बैठे हैं, आप पुलिस स्टेशन लेके बैठे हैं, आपको अधिकार दिया है। हमें भी कोई तकलीफ होती है हम पुलिस स्टेशन आएंगे, आपको अधिकार दिया, आप सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर है और गवर्नमेंट ऑफिसर के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको किसी भी आदमी से लूटना का काम बंद करो। ये लूटने का काम, आज वो व्यापारी इतना टेंशन में 1 महीने से 1.5 महीने से कि वो बोल रहा था मैं सुसाइड कर दूंगा। मैंने बोला सुसाइड मत करना, अब हम बैठे हैं व्यापारी, आपके साथ में 1500 व्यापारी बैठे हैं। कुछ रहा तो हम पूरा मोर्चा निकालेंगे, कुछ रहा तो हम पूरा धरने पे बैठेंगे। ये हम कोई सहन करने वाले नहीं है। हमारा सोना व्यापारी का वापस आना चाहिए, हमारी कैश वापस आनी चाहिए। जो नहीं आई तो 100% हम 100% पूरा मेरा भाईंदर गुजा देंगे। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को कहाँ तक कंप्लेन की? और वरिष्ठ अधिकारी हमारे कमिश्नर साहब को कही, महासंचालक को भेजी हमने कॉपी, एक कॉपी हमने गृह विभाग को भेजी, गृह खाते में भेजी, मुख्यमंत्री जी को भेजी, यहाँ के डीसीपी को भेजी, एसीपी को भेजी और मेन तो हमने जो बिवली पार्क पुलिस स्टेशन है उसमें भेजी। ऐसे ही आज से 2 महीने पहले हमारे कई व्यापारियों का शोषण हमारे इसी किरण वेंजारी साहब ने किया है। ऐसे ऑफिसरों को जिनको जानकारी नहीं है दुकान में घुसना क्या, कैसे नहीं, अरे दुकान में कैसे घुस सकते हैं? एक ऑफिसर कैसे बने? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऑफिसर कैसे बने। इनको कम से कम ऑफिसर की लायकी होनी चाहिए कि एक ऑफिसर दुकान में कैसे घुस सकता है बिना कोर्ट के ऑर्डर के। तो आप सीधा आरोप लगा रहे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार 100%। और ये मिल बांट के खाने की बात है, ये 100% 227 ग्राम में सब उनकी सेटिंग है और इस सेटिंग से ये एफआईआर हुई है, न कि कोई ओरिजिनल एफआईआर है। ये सीनियर पीआई से आपने मुलाकात की? सीनियर पीआई वो अपनी हर बात को, इस बात को दबाना चाहता है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हम अगर ज़रूरत पड़ी तो 156(3) के अंतर्गत कोर्ट से ऑर्डर लाके इन सब पे एफआईआर कराएंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।